हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और इनवेरिएंट टेंसर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदेश। तो मिक्स्ड टेंसर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। मिक्स्ड टेंसर है कि क्या है मिक्स्ड टेंसर कि आपकी यदि कोई इंडेक्स है वो किस में हो, सुपर स्क्रिप्ट में भी हो और सबस्क्रिप्ट रूप में भी हो, तो ऐसी जो टेंसर क्वांटिटी होगी वो क्या कहलाएगी, अपनी मिक्स्ड टेंसर कहलाएगी। यानी वो क्या हो, कॉन्ट्रा भी हो और को भी हो, तो ऐसी जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, अपनी मिक्स्ड टेंसर कहलाएगी। लाइक आपका एग्जांपल है AIJ। तो ये जो टेंसर है AIJ वो किस टाइप का टेंसर है, आपका है मिक्स्ड टेंसर है, क्योंकि I कहाँ पे है, कॉन्ट्रा में, और J कहाँ पे है, को में। तो कॉन्ट्रा कोवेरिएंट टेंसर का जो मिक्स रूप है वो क्या कहलाता है, आपका मिक्स्ड टेंसर। तो एक बार मिक्स्ड टेंसर की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, आपका S निर्देश तंत्र है और S डैश निर्देश तंत्र है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक तो है S और दूसरा है S डैश। S में आपके इंडेक्स मान लिए मैंने I, J, ठीक है, और S डैश में मान लिया मैंने म्यू, V। जहाँ पर I और यहाँ पे म्यू तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट या कॉन्ट्रा की तरह, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और J और V किसकी तरह बिहेव करेंगे, सब स्क्रिप्ट इंडेक्स की तरह, यानी कि कोवेरिएंट, किसकी तरह, कोवेरिएंट टेंसर की तरह। यहाँ पे टेंसर होगा आपका A, यहाँ पे होगा आपका A बार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान है कैसे करना है, मैं आपको लिख चुका हूँ। तो अगर आप लिख सकते हो तो आप लिखिए कैसे मैं एक मिक्स टेंसर लिखूँगा AIJ, या इसको हटा देता हूँ। तो आपको पता लग गया, S है, S डैश है, IJ दो इंडेक्स है S में, म्यू भी दो इंडेक्स है S डैश में। यहाँ पे कोई टेंसर क्वांटिटी है कैपिटल A, यहाँ पे S डैश में है A बार। IJ और म्यू को एक साथ लिखूंगा किसके रूप में, सुपर स्क्रिप्ट रूप में। J और V को एक साथ लिखूंगा किसके रूप में, सब स्क्रिप्ट रूप में। तो देखिए A बार म्यू सुपर स्क्रिप्ट में, V सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा तो डेल एक्स बार म्यू ये ऊपर आ जाएगा, और म्यू के साथ क्या है आपका I, ऐसे इनटू एक साथ ही लिखना है क्योंकि मिक्स्ड टेंसर है। अब V है तो क्या आ जाएगा, ये डेल एक्स V, सॉरी डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार V, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका AIJ के बराबर। समझ में आया कैसे लिखा है। देखिए अगर मैं A बार म्यू को लिखता हूँ खाली I के रूप में, तो कैसे लिखूँगा मैं, A बार म्यू इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स I AI। और इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूँ किसको, AV को, A बार B को, कैसे लिखा जाएगा वो, डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार V AV के रूप में या AJ के रूप में, ठीक है। तो ये आप अब इन्हीं को क्या कर दिया मैंने, मिक्स करके लिख दिया। A बार म्यू A बार B को लिख दिया मैंने A बार म्यू B, ये दोनों एक साथ लिख दिए, देखना ये और ये, और AIJ को एक साथ लिख दिया। ये होगा आपका
कितनी रैंक का टेंसर होगा ये आपका? ये होगा आपका 2 रैंक का या सेकंड रैंक का, क्या होगा? सेकंड रैंक का मिक्स्ड टेंसर। क्यों होगा? तो क्या आपको बताया था मैंने, रैंक किस पर डिपेंड करती है? रैंक डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंडेक्स पे। जितने नंबर ऑफ इंडेक्स है डमी इंडेक्स को छोड़कर, वो क्या कहलाते हैं आपके? उस टेंसर की रैंक। तो यहाँ पे देखना 2 इंडेक्स है आपके, इधर इस साइड देख लो और इस साइड देख लो। कितने इंडेक्स है? 2। तो म्यू बी और ए आई जे के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड रैंक का मिक्स टेंसर। क्लियर है? आगे देखिए, इसी को मैं हायर रैंक में लिखना चाहूँ तो क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी को मैं किसके रूप में लिखना चाह रहा हूँ? हायर रैंक में। तो क्या कर रहा हूँ मैं? आपका एस है, एस डैश है, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करिएगा कैसे लिख रहा हूँ मैं। एस में तो इंडेक्स मान रहा हूँ मैं आई जे के, और एस डैश में मान रहा हूँ मैं स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बार है, आई जे है और यहाँ पे एल एम है, यहाँ के है, यहाँ पे एन है। क्या किया है? ए बार, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। क्या कर रहा हूँ मैं? अब 2 जो क्वांटिटी 2 इंडेक्स है आई जे, उनको मैं किसके रूप में लिख रहा हूँ? क्वांटा वेरिएंट के रूप में। किसके साथ? एल और एम के साथ। तो क्या होगा? आई का एल के साथ करेंगे, जे का एम के साथ करेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में क्या लिया है? के का एन के साथ। तो क्या करना है आपको वीडियो पॉज करनी है, और वीडियो पॉज करने के बाद आपको लिखना है मिक्स्ड टेंसर का इस रूप में, जैसे ये लिखा था उसी प्रकार। देखिए आप समझे या नहीं समझे, एक बार कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए फिर लिखिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, मैं जब तक लिख देता हूँ इसको। ये होगा आपका ए बार एल एम एन डेल एक्स बार एल ओवर डेल एक्स आई डेल एक्स बार एम ओवर डेल एक्स जे डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार एन ए आई जे के बराबर। क्या सही लिखा है आपने? अगर सही लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करिए, फिर देखिए कैसे लिखा है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या किया है देखना, एल एम को किसके रूप में लिया है? सुपर स्क्रिप्ट में। आई जे को सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। एन और के को किसके रूप में लिया है? सब स्क्रिप्ट में। एन और के को सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। एल का आई के साथ कनेक्शन है, एम का जे के साथ कनेक्शन है, लिख दिया। ये वाला कॉन्ट्रा की है आपकी डेफिनेशन। के का एन के साथ है, ये किसकी डेफिनेशन है? कोवेरिएंट की। तीनों को एक साथ लिख दिया तो कॉन्ट्रा और को मिक्स्ड टेंसर। कितनी रैंक का टेंसर है ये है आपका थर्ड रैंक का क्या है? ये आपका मिक्स्ड टेंसर है। समझ में आया? समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर सॉल्व कर सको तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये हटा दो और एच में लिख लो, कोई भी लिख लो, आर एस टी डब्ल्यू। एस डैश में लिख लो आप ए बी सी डी। यहाँ पे ए है, यहाँ ए बार है, यहाँ पे आर एस, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे टी डब्ल्यू, यहाँ पे सी कॉमा डी। तो इसको लिखिए, कितनी रैंक का हो जाएगा वैसे आपका? ये 4 रैंक का होगा, 4th रैंक का मिक्स्ड टेंसर। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, जो क्रोनिका डेल्टा है वो होता है आपका एक मिक्स्ड टेंसर का एग्जाम्पल है। देखिए कैसे होता है, उसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। ये वाला एग्जाम्पल उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
अब है, मैं बोल रहा हूं आपको कि डेल आई जे है एग्जाम्पल, वो भी किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड टेंसर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? डेल आई जे को पहले एक मिक्स्ड टेंसर के रूप में लिख रहा हूँ, फिर इसको एक इनवेरिएंट टेंसर में इसको प्रूफ करूँगा, और किसके अंडर में कर रहा हूँ? मिक्स्ड टेंसर के रूप में। तो डेल आई जे भी क्या होगा? एक मिक्स्ड टेंसर का एग्जाम्पल होगा। देखिए कैसे, सपोज करना एस निर्देश तंत्र में तो क्या है आपका? डेल आई जे है, और एस डैश में क्या है आपका? डेल बार म्यू भी है। समझ में आया? एस में तो है डेल आई जे, और एस डैश में क्या है? वही डेल आर म्यू बी, डेल बार म्यू वी, जहां आई का कनेक्शन म्यू के साथ है, जे का कनेक्शन वी के साथ है। कैसे लिखेंगे अपन? डेल बार म्यू वी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स, क्या होगा? जे का कनेक्शन वी के साथ, डेल एक्स बार वी डेल आई जे। समझ में आया? ये अपने एक मिक्स टेंसर, सेकंड रैंक का जो मिक्स टेंसर है उसका एग्जाम्पल है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? अब यदि i का मान j के बराबर है तब तो क्या होगा आपका? डेल आई जे 1 के बराबर होगा, और ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, विद्यमान रहेगी, अन्यथा नील बटे सन्नाटा मिलेगा आपको। तो i का मान j के बराबर होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा आपका? डेल आई जे का मान 1 हो जाएगा। तो i का मान j के बराबर रख दिया, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी? डेल एक्स आई। तो ये आई का मान क्या है? जे के बराबर, और इससे ये वाला क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट। क्या बचेगा आपका? डेल बार म्यू बी इक्वल टू डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार वी। ठीक है, और यही को, इसी को मैं लिख रहा हूँ मैं डेल म्यू वी। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए दोनों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है, कुछ भी और नहीं आ रही है क्वांटिटी। यानी कि ये क्या है आपकी? एक इनवेरिएंट टेंसर का क्वांटिटी है, निश्चर प्रदेश की क्वांटिटी है, जो कि किसके अंडर में किया आपने पूरा डेरिवेशन? मिक्स टेंसर के में। इसलिए जो डेल आई जे है वो क्या है आपका? एक क्रोनिका डेल्टा भी क्या है आपका? मिक्स टेंसर का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या है, ये तो हो गया अपना मिक्स टेंसर। अब है एक रैंक ऑफ ए टेंसर, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा अपन इसमें मॉडिफाई करेंगे रैंक ऑफ ए टेंसर में। मैंने बोला था डमी इंडेक्स को छोड़कर जितनी भी इंडेक्स है वो क्या कहलाती है? अपनी रैंक ऑफ ए टेंसर। तो यहाँ पे क्या होगी? रैंक ऑफ ए टेंसर, प्रदेश की कोटि। तो क्या होगा? डमी इंडेक्स को अगर मैं लीव कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो जितनी भी इंडेक्स बचेगी, रिमेनिंग इंडेक्स, जितनी भी इंडेक्स बचेगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी रैंक ऑफ डेट टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर। डमी इंडेक्स क्या होती है? जो क्या हो किसी टेंसर इक्वेशन में सुपरस्क्रिप्ट में भी हो और सबस्क्रिप्ट में भी हो, ऐसी जो इंडेक्स है वो क्या कहलाती है आपकी? डमी इंडेक्स कहलाती है। लाइक ए आई जे के एम के। सपोज करना आपका ये क्या है? मिक्स टेंसर है, मिक्स टेंसर है। आई जे के क्या है? सुपरस्क्रिप्ट यानी कॉन्ट्रावेरिएंट, और एम के क्या है आपकी? कोवेरिएंट यानी कि सबस्क्रिप्ट इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स कौन सी होगी इसमें? वैसे तो अगर आपको नहीं बताया जाए तो क्या बोलोगे आप? जितनी नंबर ऑफ इंडेक्स है वही क्या है उसकी रैंक, यानी आपके अनुसार तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, कितनी होनी चाहिए इसकी रैंक? रैंक 5।
लेकिन ये क्या है आपका गलत, क्योंकि मैंने बोला है डमी इंडेक्स को छोड़कर जितनी भी रिमेनिंग इंडेक्स है, जितनी भी बची हुई इंडेक्स है, वो क्या है आपकी रैंक ऑफ ए टेंसर। तो यहाँ पे देखना डमी इंडेक्स कौन सी है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में कौन सी है, के। तो इसको क्या करना है, अपने को हटा देना है। अब कितनी इंडेक्स बची आपकी, 1 2 और 3। कितनी बची, 1 2 और 3। तो ये कितनी रैंक का टेंसर होगा, ये होगा 3 रैंक का, 3rd रैंक का मिक्स टेंसर। इसको आगे और बताऊंगा मैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर, किसी प्रदेश का संकुचन, वो आगे की बात है। अभी तो आपके लिए यही है कि डमी इंडेक्स को छोड़कर जितनी भी रिमेनिंग इंडेक्स है, नंबर ऑफ रिमेनिंग इंडेक्स है, वो क्या कहलाएंगे, अपनी रैंक ऑफ ए टेंसर। तो सपोज दूसरा एग्जांपल ले लो, ए आर एस टी डब्ल्यू, सपोज करना ऐसा है। और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, क्यू टी डब्ल्यू। सही है। आपके अनुसार तो क्या होना चाहिए था, अभी तक इसके पहले तक जितनी नंबर ऑफ इंडेक्स है वो रैंक होनी चाहिए थी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी होनी चाहिए थी, 7। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डमी इंडेक्स कितनी है यहाँ पे देखना, एक तो ये रही और एक ये रही। तो अब कितनी बच गई आपकी रैंक, 1 2 3। कितनी रैंक है, एक्चुअल वाली 7 नहीं होकर कितनी होगी, 3। ठीक है। तो ये अपना इस प्रकार से रैंक ऑफ ए टेंसर अपन कैलकुलेट करते हैं। आगे देखिए, अब है सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। वो क्या है, तो सममित और असममित मैट्रिक्स वगैरह जाने कितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, समफलन विषम फलन, बस वही है। सममित है तो अगर मैट्रिक्स की मैं इंडेक्स चेंज करूंगा तो टेंसर की इंडेक्स चेंज करूंगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक या असममित या प्रतिसममित प्रदेश क्या कहलाएगा, यदि किसी टेंसर की मैं इंडेक्स सूचकांक चेंज करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं, पहला है सिमेट्रिक टेंसर, जिसको बोलते हैं अपन सममित प्रदेश। तो सिमेट्रिक टेंसर क्या है आपका, क्या है कि एक आपका टेंसर है, मैं पहले 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, एक कॉन्ट्रा का, एक को का और एक मिक्स का। तो क्या होगा कि यदि किसी टेंसर की इंडेक्स में क्या करूं, मैं चेंज करूं और उस इंडेक्स में क्या हो, कोई भी परिवर्तन नहीं आए। When components of a tensor do not change sign and magnitude on interchanging two contravariant or covariant indices, tensor is said to be symmetric tensor। मतलब क्या है कि मैं किसी इंडेक्स की टेंसर को रैंक उसको चेंज करता हूँ, क्रम को, आई को जे में के को, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, टेंसर का जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। ये तो थ्योरी वाली बात हो गई। देखिए कहने का क्या मतलब है, सपोज करना कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है आपका ए आई जे। तो क्या कर रहा हूं, मैं जे को पहले लिख रहा हूं, आई को बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, क्या है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ इंडिसेस चेंज करता हूं, ऑर्डर ऑफ इंडिसेस चेंज करता हूं, तब भी क्या होगा, साइन ऑफ ए टेंसर डज नॉट चेंज। इंडिसेस का यानी सूचकांकों का ऑर्डर चेंज करता हूं, तब भी क्या होगा, टेंसर का जो चिन्ह है प्लस से प्लस में रहेगा, माइनस का माइनस में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या है, ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई, आई को जे में कर दिया और जे को आई में, तब भी क्या है
क्या होगा, यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, ए आई जे के इक्वल टू ए आई के जे। और सुपर स्क्रिप्ट में तो ऐसा जो सिमेट्रिक टेंसर है वो क्या कहलाएगा आपका, कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर पिटीचर सममित पिदिस। क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको शुरू की नोटेशन पता है तो सब कुछ आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या किया है, कॉन्ट्रावेरिएंट को लिख दिया अपन ने एस, जो भी किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे सिमेट्रिक का। कोवेरिएंट का भी अब आप कर लोगे, ए म्यू वी इक्वल टू क्या होगा, ए वी म्यू। 3 में चाहे तो 3 में कर लो, ए म्यू वी डब्लू इक्वल टू ए वी म्यू डब्लू। ये किसके एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक टेंसर के। मिक्स में देखना, मिक्स में क्या होगा, अगर मैं दो तरह से कर सकते हैं इसका, अपन सिमेट्रिक टेंसर दो तरह से लिख सकते हैं मिक्स टेंसर को। यदि क्या हो, किसी मिक्स टेंसर में कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स का ऑर्डर चेंज किया जाता है और किसी टेंसर का साइन अगर चेंज नहीं होता है, तो ऐसा टेंसर या ऐसा मिक्स टेंसर उस कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या कहलाता है आपका, सिमेट्रिक मिक्स सिमेट्रिक टेंसर। यदि किसी मिक्स टेंसर में कोवेरिएंट, पहले तो कॉन्ट्रा है, कोवेरिएंट इंडेक्स को चेंज किया जाता है, ऑर्डर बदला जाता है और टेंसर का साइन चेंज नहीं होता है, तो ऐसा टेंसर मिक्स टेंसर किसके सापेक्ष, कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या कहलाता है आपका, मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। मतलब क्या है, देखिए बातें तो बहुत कर ली, मतलब क्या है, मतलब भी जानना जरूरी है। मिक्स्ड टेंसर तो क्या होगा, ए आई जे के म्यू बी इक्वल टू, मिक्स टेंसर है, 5 रैंक का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कर देता हूँ यदि ऐसे, ए के जे म्यू वी, साइन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस का प्लस है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे ए आई जे माइनस का है तो माइनस ऑफ जे आई, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स का ऑर्डर चेंज किया है, तब भी क्या हो रहा है, टेंसर का जो साइन है वो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो मिक्स टेंसर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका, मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर, मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर। क्लियर है। अब है आपका ये वाली बात ध्यान रखना, अभी देखना, ए आई जे के म्यू बी इक्वल टू, ये तो क्या था आपका, मैंने सुपर स्क्रिप्ट या कॉन्ट्रावेरिएंट जो इंडेक्स थी वो चेंज कर दी, फिर भी क्या हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा जो टेंसर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष मिक्स सिमेट्रिक टेंसर, यही आप डेफिनेशन दोगे। अब क्या कर रहा हूँ मैं, कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष इसका क्या बदल रहा हूँ, ऑर्डर बदल रहा हूँ कोवेरिएंट इंडेक्स का। उसके लिए क्या करना है, पहले करना है आपको, पहले कॉन्ट्रा की इंडेक्स चेंज होगी, फिर को की चेंज होगी। लाइक ए आई जे के म्यू बी को यदि आप कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष बदलना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ए आई के जे वी म्यू। तो पहले क्या करना है, पहले कॉन्ट्रा चेंज करना है, फिर को चेंज करना है, फिर ये क्या कहलाएगा आपका, कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या कहलाएगा, ये मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर। तो ऐसा जो टेंसर है वो क्या कहलाएगा आपका, कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष मिक्स्ड टेंसर। तो ये आपके सिमेट्रिक टेंसर का एग्जाम्पल है। क्या है, सबसे पहली बात तो सिमेट्रिक टेंसर क्या है,
कि यदि किसी सिमेट्रिक टेंसर का मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ इंडेक्स का और वो क्या हो साइन चेंज नहीं करे तो ऐसा टेंसर क्या कहलाता है आपका सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। 3 में देखना है कॉन्ट्रा में कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यानी कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर। ऐसा टेंसर क्या होगा अपना कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर, कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, तो क्या है यदि मैं कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या करूँ, मैं इंडेक्स चेंज करता हूँ और टेंसर का साइन चेंज नहीं होता है तो ऐसा टेंसर क्या कहलाता है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष या कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। ठीक है, सेकंड वाला यदि किसी कोवेरिएंट इंडेक्स को चेंज किया जाए, ऑर्डर चेंज किया जाए, क्रम चेंज किया जाए और टेंसर का जो चिन्ह है साइन है वो चेंज नहीं होता है तो ऐसा टेंसर कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला क्या है मिक्स टेंसर। मिक्स टेंसर के 2 है, एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक टेंसर है और एक क्या है कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक टेंसर है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट के सापेक्ष कब होगा, जब केवल कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स क्या करी जाए चेंज करी जाए, ऑर्डर चेंज किया जाए तो क्या होगा, जब भी साइन चेंज नहीं होता है तो ऐसा टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। क्लियर है। सेकंड क्या है कोवेरिएंट इंडेक्स के साथ के लिए कॉन्ट्रा को चेंज करना पड़ेगा पहले, फिर को करना पड़ेगा। तो ये जब क्या होगा कॉन्ट्रा के सापेक्ष करने के बाद को के सापेक्ष करते हैं और क्या होता है टेंसर का साइन चेंज नहीं होता है तो ऐसा टेंसर क्या कहलाता है कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष मिक्स्ड सिमेट्रिक टेंसर। तो ये था आपका सिमेट्रिक टेंसर सममित प्रदेश। अब है आपका सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है आपका स्क्यू या ए कुछ भी बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक पिटी सममित। तो जो सममित नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका पिटी सममित। तो यहाँ पे क्या होगा यदि मैं ऑर्डर ऑफ इंडिसी चेंज करता हूँ तो साइन ऑफ ए टेंसर क्या होगा विल चेंज हो जाएगा, विल चेंज। जो टेंसर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कॉन्ट्रा क्या होगा, इंडेक्स चेंज करो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये एंटी सिमेट्रिक का या स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। जो सममित है उसका क्या कर दो माइनस लगा दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। जो टेंसर है सिमेट्रिक वो एंटी सिमेट्रिक में या स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट का ये हो जाएगा इंडेक्स चेंज की माइनस आ गया, इंडेक्स चेंज की माइनस आ गया, इंडेक्स चेंज की माइनस का प्लस हो गया। तो ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रावेरिएंट एंटी सिमेट्रिक टेंसर यानी कि पिटीचर पिटी सममित प्रदेश। कोवेरिएंट में क्या होगा, कोवेरिएंट में क्या होगा इंडेक्स चेंज करो, म्यू भी को चेंज किया क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इंडेक्स चेंज की माइनस आ गया, सेम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक, एस एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी बोलो। मिक्स टेंसर में क्या होगा माइनस माइनस, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए ना आप क्या किया है, इंडेक्स चेंज की साइन चेंज हुआ, कॉन्ट्रावेरिएंट एंटी सिमेट्रिक टेंसर मिल गया। कोवेरिएंट में कोवेरिएंट इंडेक्स चेंज की साइन चेंज हुआ, कोवेरिएंट एंटी सिमेट्रिक टेंसर मिल गया। मिक्स टेंसर में क्या किया कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स चेंज की साइन चेंज हुआ
तो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये मिक्स एंटीसिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। फिर क्या कि कोवेरिएंट इंडेक्स चेंज की, उसके लिए कॉन्ट्रा तो करना पड़ेगा, वो तो है ही है। तो कोवेरिएंट इंडेक्स चेंज की, साइन चेंज हुआ, ऐसा टेंसर क्या होगा, कोवेरिएंट इंडेक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर, मिक्स एंटीसिमेट्रिक टेंसर। तो ये आज आपका टॉपिक था। आई होप कि थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैथ है। तो एक बार क्या करना है, अपने को सॉल्व करने हैं सारे जो भी आज पढ़ाया है, आज कल जो भी पढ़ा है, नोटेशन आपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये आपका क्लियर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मैट्रिक टेंसर क्या है, एसोसिएट टेंसर क्या है, प्रदेशों की गुणधर्म क्या है, योग, गुना, भाव जो भी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।